हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। लेसन में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन से पार होता है, जब कोई लाइन दो लाइन को कट करते हुए पार होता है, देन दैट इज ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये एन पी क्यू पे ट्रांसवर्सल है। और ये ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स फॉर्म करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स बनाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ये दोनों एंगल ऊपर का और ये दोनों इधर का, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। 4 3 1 2 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 4, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3 हो गया, और ये इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच of the angle is on opposite sides of the transversal and whose other arm include segment ON। इसमें देखिए इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में इसमें एक आर्म, ये वाला जो आर्म है ये अपोजिट, ट्रांसवर्सल के अपोजिट जा रहा है, और जो दूसरा आर्म है ये ON ये बन रहा है। ये एंगल 4 देखिए, एंगल 4 में कैसे है, एक तो कॉमन आर्म यही है अंदर का ON, और दूसरा अपोजिट टू ट्रांसवर्सल जा रहा है। ये ट्रांसवर्सल है और इसके अपोजिट ये इधर जा रहा है। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2 form the pairs of alternate interior angles। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2 ये सभी पेयर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये बाहर का जो एंगल है, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसमें जो एसटी आर्म है, ये जो सेगमेंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं करता है। पेयर्स ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड whose other arm do not include segment ST। यहां पे देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, इसका एक आर्म इसके अपोजिट में जा रहा है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट है, और दूसरा ST इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। एंगल 4 एंड एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर से समझ लीजिए कि एक आर्म ट्रांसवर्सल के अपोजिट है, लेकिन उसका जो दूसरा आर्म है वो ST नहीं है, पर इंटीरियर एंगल्स में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ST आर्म इंक्लूड करता है अंदर का। इसका दूसरा आर्म ऊपर चला जा रहा है, ट्रांसवर्सल के ऊपर ट्रांसवर्सल ही है, और एक आर्म ट्रांसवर्सल के अपोजिट है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जब दो लाइन वो पैरेलल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है। और दो लाइन से जब एक ट्रांसवर्सल पार होता है तो 8 एंगल्स बनाता है। लेकिन जब वो दो लाइन पैरेलल होगा, अगर पैरेलल लाइन से अगर ट्रांसवर्सल पार होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज बनते हैं, उसको हम जानेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है और उससे ट्रांसवर्सल बन रहा है तो यहां पे 8 एंगल्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन से गुजर रहा है, यहाँ पे जैसे दो पैरेलल लाइन से गुजर रहा है, तो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो पेयर्स अभी हमने आपको बताया ऑल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स का, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स का, वो पेयर्स एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 4। दे आर पेयर्स ऑफ alternate interior angles. Pairs of alternate exterior angles will also be equal. Angle 7 is equal to angle 2 and angle 6 is equal to angle 1. हाँ, यहाँ पे आपको फिर से समझ लीजिए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू 3, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2। अब उसके बाद है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा है? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों इक्वल है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर उसके बाद है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 इज प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal is 180 degree. यहां पे एंगल 4 प्लस एंगल 6, सॉरी यहां गलती से एंगल यहां 4 होगा। एंगल 4 प्लस ये एंगल 4 है, प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे 3 की जगह पे 4 की जगह पे एंगल 3 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दे आर पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 will be equal to 180 degree. The sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. अब उसके बाद हम लोग 3 प्रॉपर्टीज, जब कोई ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को क्रॉस करता है तो उससे हम लोग 3 प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं, और ये तीनों प्रॉपर्टी को याद रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी 1, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दूसरा है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी 3, द सम ऑफ द इंटीरियर और इन ब्रैकेट और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये तीनों याद रखना है, और इसी के आधार पे सारा सम है। अब उसके बाद ठीक उसका उल्टा, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स सच दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन को कट करता है और इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन
उसमें फिट हो जाता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल है। ये हम पढ़ेंगे। पहला क्या है कि पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर मान लीजिए कि आपने ये दो लाइन है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल पार हुआ, तो ये पेयर है ऑल्टरनेट एंगल्स का, एंगल 1 एंगल 2। अगर ये दोनों इक्वल है देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। उसके बाद क्या है, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल है। तीसरा क्या है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तीसरा कंडीशन है कि अगर सम ऑफ, मान लीजिए ये हो गया 1 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। अगर एंगल 2 प्लस एंगल 4 करते हैं 180 डिग्री आता है, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 1 करते हैं 180 डिग्री आता है, तो भी ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो अगर ये तीन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन होल्ड करता है, अगर कोई दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल पार होता है, क्रॉस करता है, इन तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन वो पूरा करता है, देन दोज लाइन्स आर पैरेलल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी थ्योरी वाला पार्ट सारा खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं सम्स बनाना शुरू करूंगा।